अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप रोज़ रोज़ रेसिपीज़ बनाकर उगता गए हैं तो ये आज की रेसिपी आपके लिए है। इतने मज़ेदार और इतने क्रिस्पी स्नैक्स मुझे नहीं लगता आज से पहले आपने ट्राई किए होंगे, और इतनी ढेर सारी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी ना कि आपकी रेसिपी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है, और बहुत ही यूनिक तरीके से हम इसको बनाएंगे। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी ही होगा कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको फ्री को देखने को मिलेंगी। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिए हैं पटाटो, 1 पटाटो ले लिया है जिसको मैंने पील ऑफ कर लिया है। ऊपर से जो इसका छिलका होता है उसको रिमूव कर लिया है, और आपने इसको दरमियान से इस तरीके से कट लगा देना है। और देखिए, इस तरीके से आपने इसे बारीक बारीक स्लाइसिस में कटिंग कर लेना है। आपने इसको ज़्यादा मोटी कटिंग नहीं करना, आपने इसको बारीक बारीक कटिंग करना है, क्योंकि अगर आप इसको मोटी कटिंग कर लेंगे ना तो फिर ये आपको फ्राई करने में बहुत ही मुश्किल होगी, यानी कि आपके जो पोटैटोज़ हैं वो गल नहीं सकेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से 2 से 3 जो पोटैटोज़ हैं उनके स्लाइसिस में इकट्ठे कर लूँगी और इकट्ठी ही इनकी कटिंग कर लूँगी। आई होप सो आपको भी ऐसा करने में मुश्किल नहीं होगी। इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा तो आप भी ईजिली कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसकी बारीक बारीक सी कटिंग कर ली है। सारे पोटैटोज़ को मैंने इसी तरीके से कटिंग कर लिया है। एक प्याज ले लेंगे, उसको दरमियान से इस तरीके से कट लगा लेंगे, और इसके बाद इसको भी हमने बारीक बारीक स्लाइसिस में कटिंग कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने भी इसकी कटिंग करनी है। तो जो इसको हम हाथों की हेल्प से अच्छे से खोल लेंगे तो ये देखिए, इनकी जो स्लाइसिस हैं बहुत ही इजीली अलग हो जाएंगे, और ये बहुत ही बारीक फॉर्म में हमने कटिंग किए हैं। आप लोग देख सकते हैं, इसी तरीके से आप लोगों ने कटिंग करनी है तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। एक बाउल ले लेंगे, उसमें आप लोगों ने पहले ऑनियन ऐड कर देने हैं जो हमने कटिंग किए थे। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देने हैं पोटैटोज़ जो हमने बारीक बारीक कटिंग किए हैं। भाजी जनाब, आपने इसमें ऐड कर देनी है रेड चिल्ली। अगर आप लोग के पास अवेलेबल हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है इसका। और फिर ग्रीन चिल्ली ऐड कर देंगे। 2 ग्रीन चिल्ली ली हैं, आप लोग को ज़्यादा लग रही होंगी, लेकिन ये मोटे वाली हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, और इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। वो खुशबू बहुत अच्छी होती है। इनकी खुशबू के लिए हम लोग इसमें पुदीना भी ऐड कर देंगे। जनाब, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने पुदीना ऐड किया है, और 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर इसमें हम हरा धनिया भी ऐड कर देंगे, क्योंकि खूबसूरती में ये पहले नंबर पर है। ऐसी चीज़ों में आप लोग खूबसूरती के लिए पुदीना ज़रूर ऐड किया करें, धनिया भी। इसके बाद आपने इसमें 3 टेबलस्पून बेसन ऐड कर देना है, और अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और इसके बाद बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 1/4 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, और 1/4 टीस्पून इसमें हमने ऐड कर देना है हल्दी पाउडर, और ज़ीरा 1/2 टीस्पून अच्छे से हाथों पर मसल कर ऐड कीजिएगा, इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और उसके बाद 1 टेबलस्पून चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, और 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। चिल्ली फ्लेक्स आपने ऐड करनी है, हमने लाल मिर्च का पाउडर ऐड नहीं करना है। इसके बाद हम 1 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे, इससे तो जायका बहुत ही मज़े का होने वाला है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। और 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे। अंडा इसमें पानी का काम करेगा, आपने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें अंडा ऐड किया है। देखिएगा, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची आप लोगों की ये जो स्नैक्स हैं बनकर रेडी होंगे। अच्छे से आपने इनको मिक्स कर लेना है, ताकि जो अंडा है और स्पाइसेस हैं वो अच्छे से इनके साथ मिक्स हो जाएं। तो आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से मैंने इनको मिक्स कर लिया है। तो जी जनाब, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए आपने सबसे पहले जो ऑयल है उसको पहले ही हमने गर्म करने के लिए रख दिया था, और यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो भी गर्म हो चुका है, और हमारे हाथ भी ड्राई हैं। ड्राई हाथों के साथ आपने इसको डालना है बहुत ही एहतियात से, वरना जो ऑयल है वो एकदम से दड़ दड़ करेगा, उड़ने लगेगा पानी की वजह से। तो 1 बाय 1 करके हम इनको ऐड करते जाएंगे। और जी जनाब, ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही ईजी स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। आप इनको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो जब इनके लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। तो मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, कितना ही खूबसूरत सा इसका लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। इतना ही हमने इन्हें फ्राई करना है, हमने ज़्यादा इनको डार्क नहीं करना। देखिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपने इनको कुक करना है। आपने हाई फ्लेम पे इनको बिल्कुल भी कुक नहीं करना, वरना ये जल जाएंगे और इनका फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। 2 से 3 मिनट के लिए भी आपने इनको दूसरी साइड से भी कुक कर लेना है। जब इनका लाइट से गोल्डन कलर आ जाएगा, ये देखिए, हम लोग इनकी दूसरी साइड भी चेंज कर लेते हैं। तो बहुत ही शानदार से जो हमारे यहाँ पर स्नैक्स हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो जी जनाब, हमारे पकौड़े यहाँ पर बिल्कुल रेडी हैं। हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया। इसी तरीके से मैं जो दूसरे हैं उनको भी फ्राई कर लेती हूँ। और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स पकौड़ा बनकर रेडी हैं। बहुत ही ईजी स्नैक्स मैंने आपको रेसिपी बताई, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही
अच्छी लगी होगी और स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो किया होगा। बहुत इनको रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आप लोग इनको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो देखिए जी, मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं और कितने ही ये क्रंची बने हैं और अंदर तक हमने इनकी पकाई की है। बिल्कुल भी हमने इनको हाई फ्लेम पे कुक नहीं किया था। ये देखिए बहुत ही ये क्रंची से बने हैं और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से भी बिल्कुल इनकी पकाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हमने अंदर तक इनको कुक किया है। तो जी जनाब, आपके लिए बहुत ही इजी वे में मैंने स्नैक्स बनाना आज आप लोग को बताया है। वीडियो को लास्ट तक वॉच किया अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूला करें। अल्लाह हाफिज़।